कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों में रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता है? ये भी नेफ्रॉन ही हो जाएगा। और अगला बोलेगा कौन सा वसा को जो है वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है? वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है तो लाइपेज। और मुख गुहा में आहार के कौन से भाग का पाचन होता है? मुख गुहा में आहार के कौन से भाग का पाचन? स्टार्च का। हाँ ठीक है। और अगला बोले किसने पुस्तक बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट लिखा है? बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट लिखा है तो बिल गेट्स। हाँ। और अगला बोलेगा सुनंदनी कार्यक्रम जो है किससे संबंधित है? सुनंदनी कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से संबंधित। सुनंदनी जो है कार्यक्रम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से संबंधित है। और अगला बोलेगा भारत में बिहार का किस फसल के उत्पादन विशिष्टीकरण है? यानी कि बिहार के जो कौन सी फसल जो है यानी कि भारत में प्रचलित है? अभी हाँ मैंने कौन प्रचलित? हाँ अभी चाहे पुराना भी सब जगह नहीं प्रचलित अभी भी है तो लीची। और अगला वाले विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को। हाँ। और इसी दिन बाल दिवस भी मनाई जाती है। और अगला बोले कोलंबस जो है का आगमन भारत कब हुआ था? भारत आया था या नहीं? कोलंबस ने। हाँ ठीक है। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498। ठीक है। और भारत में वास्को डी गामा जो है कितने बार आया था? 3 बार आया था। हाँ 3 बार। हाँ 1498 में आया था, 1502 में, 1524 में आया था। 3 बार आया था। और तीसरी बार जो आया था तो वो यहीं पर मृत्यु हो गई थी उसका। और अगला बोलेगा मानव कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? तो गैस्ट्रिन नहीं है। ठीक है। और अगला मानव में जब पाचन कहाँ शुरू हो जाता है? मुंह से शुरू हो जाता है। ठीक है। और संपूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी। ठीक है। और सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया था? सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया था? ये हो जाएगा रिचर्ड एटनबरो। और सुधीर मनकप जो है किस खेल से संबंधित है? सुधीर मनकप जो है खेल किस संबंधित? बैडमिंटन से संबंधित है। और फूल खिलाने वाला हार्मोन किसको कहा जाता है? फूल खिलाने वाला हार्मोन फ्लोरीजेंस को कहा जाता है। और अगला बोलिए कौन सा हार्मोन जो है आरएनए में प्रोटीन बनाने में सहायक होता है? कौन सा हार्मोन जो है आरएनए में प्रोटीन बनाने में सहायक होता है? साइटोकाइनिन। और अगला मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग कौन सा होता है? सबसे पीछे मेडुला ऑब्लिंगेटा। और अगला डिस्लेक्सिया नामक बीमारी शरीर किस अंग से संबंधित है? डिस्लेक्सिया मस्तिष्क से संबंधित। डिस्लेक्सिया जो है मस्तिष्क से संबंधित। और मानव मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? सेरिबेलम। हाँ ठीक है। और डायनोसिफ्लोन का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? हाँ डायलोसिन का थैलेमस कहलाता है। ऊपरी भाग थैलेमस कहलाता है। और अगला बोले ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? ना डार्विन। और जिबरेलिन्स की खोज किसने किया था? कुर्सोवा। और अगला बोले तंत्रिका कोशिका कितना प्रकार का होता है? तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार का होता है? हाँ ठीक है 3 प्रकार की होती है। और जिबरेलिन का कार्य क्या होता है? तने की वृद्धि करना। ठीक है। और शाखाओं का प्रकाश की दिशा मुड़ना प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। इस प्रक्रिया में कौन सा पादप हार्मोन की भूमिका होती है? हाँ ऑक्सिन का होता है इसमें प्रमुख भूमिका। ऑक्सिन। हाँ ऑक्सिन का होता है। और अगला बोलिएगा सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र क्या कहलाता है? सार्वजनिक क्षेत्र का जो होगा वो स्वामित्व का क्षेत्र कहलाएगा। और अगला बोलेगा न्यूरॉन वह हिस्सा है जहाँ जानकारी हासिल की जाती है उसको क्या कहा जाता है? तो डेंड्राइट। और अगला बोलेगा पपीता जो है एक लिंगी पादप का उदाहरण है या नहीं? हाँ ठीक है। और निषेचन के बाद मनज विभाजित होकर क्या बनाता है? हाँ भ्रूण। हाँ भ्रूण। और अगला द्विखंडन होता है किसमें? द्विखंडन किसमें होता है? अमीबा। और हाइड्रोजन प्रजनन किसके द्वारा करता है? या हाइड्रा प्रजनन करता है किस विधि द्वारा? ये मुकुलन द्वारा। हाइड्रा जो है मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है। और अगला बोलेगा भ्रूण को एक विशेष उत्तर की सहायता से मां के गर्भ से रक्त को से पोषण प्राप्त करता है, जिसको क्या कहा जाता है? गर्भनाल।
और प्लेसेंटा कहाँ पर स्थित होता है? प्लेसेंटा कहाँ पर स्थित होता है? तो गर्भाशय, प्लेसेंटा गर्भाशय पर होता है। और अगला अंडाशय से अंडा उत्सर्जित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो अंडो उत्सर्ग, अंडो उत्सर्ग कहते हैं। और बीजाणु जनन और लैंगिक जनन की मुख्य विधि क्या है? बीजाणु जनन और लैंगिक में किस विधि द्वारा होता है? तो राइजोपस में होता है, राइजोपस में होता है। और अगला एकल जीव प्लाज्मोडियम किस विधि द्वारा जनन होता है? प्लाज्मोडियम तो बहुखंडन द्वारा। और अगला स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त यानी कि ODF घोषित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बन गया है? तो सिक्किम बन गया है। और अगला बोलेगा हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद किसका उदाहरण हो जाएगा? समजात का उदाहरण हो जाएगा। और अगला बोले कीट के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह का अंग हो जाएगा? समवृत्ति का अंग हो जाएगा, समवृत्ति। और अगला बोलेगा मेंडल के एक संकरण प्रयोग में F1 पीढ़ी उत्पन्न मटर के संकर नस्ल के पौधे किस प्रकार इंकित किया गया है? तो कैपिटल T और स्मॉल टी से, कैपिटल T और स्मॉल टी से। और अगला बोले फिलोसफी जूलॉजी की पुस्तक किसने लिखा है? फिलोसफी जूलॉजी किसकी पुस्तक थी? लेमार्क, लेमार्क। और पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डार्विन, ठीक है। और जल का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33। और अगला बोले क्राउन कांच का अपवर्तनांक 1.52। और फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक 1.67। और अगला आंख का प्राकृतिक किस लेंस की भांति कार्य करता है? उत्तल लेंस, ठीक है। और जल में वायु को बुलबुला किस प्रकार के लेंस की तरह व्यवहार करता है? अवतल लेंस, ठीक है। और साइड मिरर में किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है। उत्तल दर्पण का प्रयोग करता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 11 नवंबर को, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को। और अगला वाला वेल्ड घास का मैदान कहाँ है? वेल्ड घास का मैदान तो अफ्रीका में। और किसी लेंस में मुख्य फोकस की प्रकाशिक केंद्र से दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाता है। और बर्फ का अपवर्तनांक कितना होता है? बर्फ का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 1.31, 1.31। और केरोसिन का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.44। और तारपीन के तेल को 1.47। और अगला बोले कार्बन डाइऑक्साइड का अपवर्तनांक, कार्बन डाइऑक्साइड का अपवर्तनांक 1.63। और हीरा का अपवर्तनांक यानी 2.42, ठीक है। और अगला बोले 1940 में विनोबा भावे जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किए थे? हाँ, ठीक है, महाराष्ट्र से अपना। और द्वितीय सत्याग्रही कौन थे? ब्रह्मदत्त, जवाहरलाल नेहरू। हाँ, तीसरा ब्रह्मदत्त। हाँ, चौथा ये सरोजिनी नायडू, चौथा सरोजिनी। और बिहार में जो है सत्याग्रह का प्रारंभ किसने किया था? व्यक्तिगत सत्याग्रह बिहार में हाँ, श्री कृष्ण सिंह, ठीक है। और अगला बोलेगा बिहार से 1857 क्रांति कौन व्यक्ति लड़ रहे थे? और इनके विरुद्ध अंग्रेज दमन करता विलियम और आयर्स, ठीक है, आयर्स, विलियम और टेलर और आयर्स। और अगला बोलेगा लखनऊ से की भारतीय दमन करता कौन थे? हाँ, ठीक है। और हाँ, ठीक है। या ये लखनऊ का ये कौन उसका नाम था, वो नाम भूल रहे हैं। अवध, अवध मतलब लखनऊ कुछ समय अवध कहा जाता है, ठीक है। और अगला बोले महात्मा गांधी जो है ये क्या कहते हैं अहमदा मिल मजदूर कब के थे? 1918, ठीक है। और चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917। हाँ, और किसने महात्मा गांधी को बुलाया था इसमें? बुलाया था राजकुमार शुक्ल, ठीक है। और किस अधिवेशन पर बुलाया था? तो गणेश शंकर विद्यार्थी कहने पर और किस अधिवेशन में गए थे बुलाने के लिए? लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, ठीक है। और अगला बोलेगा राष्ट्रगान कब गाया था, किस अधिवेशन में? कौन राष्ट्रगान कौन है? राष्ट्रगान 1896। हाँ। और अगला बोलेगा भारत में जो है या अंग्रेज का शासन जो है कब से नहीं माना जाता है? अंग्रेज का शासन? हाँ, भारत में, संपूर्ण भारत में 1857 क्रांति के बाद यानी कि संपूर्ण भारत में हो गया था पूरा, यानी कि सक्रिय रूप से, हाँ, सक्रिय रूप से।
और अगला बोले 1857 क्रांति जो है कहाँ से शुरू हुई थी? मेरठ। मेरठ, ठीक है। और दर्पण की लंबाई को क्या कहते हैं? द्वारक। हाँ ठीक है, द्वारक कहते हैं। और अगला बोलेगा अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का आभासीय तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु होता है किसके किसके बीच में? P तथा F के बीच में रहेगा, तब यानी कि इक्वल बनेगा, P तथा F के बीच में। और अगला बोलेगा भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लग गया था? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। 18 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लग गया था। और अगला बोलेगा लाल प्लस हरा को मिलाएंगे तो कौन सा रंग प्राप्त होगा? हाँ, लाल प्लस हरा को मिलाएंगे तो पीला प्राप्त होगा, और लाल को और नीला को मिलाएंगे तब मैजेंटा प्राप्त होगी। और अगला बोलेगा हाइपरमेट्रिया से प्रयुक्त लोगों को किसके द्वारा आने का उपयोग किया जाता है? किस लेंस का उपयोग किया जाता है? हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, उत्तल लेंस। और हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ क्या होता है? दीर्घदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष, ठीक है। और दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस। हाँ, उत्तल लेंस, ठीक है। और निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस। अवतल लेंस, ठीक है। और अगला बोले दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे, रेटिना के पीछे बनता है। और किस दृष्टि दोष में जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है रेटिना के आगे बनने लगता है? तो निकट दृष्टि दोष में, ठीक है। और नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने पर कौन सा दोष उत्पन्न हो जाता है? नेत्र की समंजन क्षमता को नहीं तो उसका हो जाएगा जरा दृष्टि दोष। समंजन क्षमता कम हो जाएगा तो जरा दृष्टि दोष हो जाएगा। और अगला बोलेगा शिंजो आबे किस देश के प्रसिद्ध नेता है? शिंजो आबे किस देश के प्रसिद्ध नेता है? तो जापान का, शिंजो आबे जापान का। और अगला बोलेगा किसने बंगाल में महलबारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत किया था? महलबारी नहीं, हॉल्ट मैकेंजी। अच्छा, हॉल्ट महलबारी जो है हॉल्ट मैकेंजी ने शुरू किया था। और अगला बोलेगा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया था? ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था। और अगला बोले क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितना है? लगभग औसत ऊंचाई क्षोभ मंडल के तो 13 किलोमीटर। हाँ, 13 किलोमीटर। और अगला बोले क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के किस तरह रंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है? अल्फा। तो लाल और नीला, किस कलर को? नहीं तो लाल और नीला। और अगला बोलेगा श्री कृष्ण सिंह द्वारा बिहार गठित की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? तो राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण, राजनीतिक कैदियों के छोड़ने के कारण इस्तीफा दे दिया। और असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों को अगुवाई की थी? और असहयोग स्वामी विद्यानंद। हाँ, किसानों को अगुवाई किया था यानी कि स्वामी विद्यानंद। और स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने किया था? स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने किया था? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, यानी बिहार में जो स्वराज दल की स्थापना डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने किया था। और अगला बोलेगा मायोपिया वाले व्यक्ति की दृष्टि को ठीक करने के लिए किस प्रकार की लेंस की आवश्यकता होती है? उत्तल लेंस की आवश्यकता, उत्तल लेंस की आवश्यकता। हाँ, अवतल लेंस। हाँ, अपसारी लेंस, हाँ सॉरी, अपसारी लेंस जो होता है, हाँ अवतल लेंस, ठीक है, सॉरी, अपसारी। और अगला बोलेगा बिहार की सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? बिहार में सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? तो पादरी की हवेली। बिहार में सबसे पुराने गिरजाघर पादरी की हवेली हो जाएगा। और अगला बोले भागलपुर से मिर्जा चौकी की और रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन कौन सा है? पिरपैंती हो जाएगा, पिरपैंती यानी, हाँ पिरपैंती यानी सबसे अंतिम पिरपैंती हो जाएगा। और अगला बोले बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस उद्योग का प्रभुत्व है? अनाज उद्योग का। और अगला बोलेगा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा है? इंडोनेशिया। तो मोना लौवा यानी कि फटा। और किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते हैं या बंद होते हैं? तो कोशिका में पानी की मात्रा में। और अगला बोले हाल ही में किस देश में लगभग 2000 साल पुराना ब्रह्मा लिपि की भारतीय सोने की अंगूठी खोजी गई है? हाल ही में किस देश में लगभग 2000 साल पुराना जो है ब्रह्मी लिपि जो होता है ना उसका अंगूठी खोजा गया है? तो थाईलैंड में खोजा गया, थाईलैंड में खोजा गया। और अगला बोलेगा
1940 में पटना महिला विश्वविद्यालय जो था, महाविद्यालय की स्थापना किस समाज द्वारा की गई थी? तो सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल के द्वारा किया गया था। और अगला बोले पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा बिहार में किस स्थान पर बनाया गया है? तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र समस्तीपुर के पड़ोसी जिला है दरभंगा में, ठीक है, कैदराबाद, दरभंगा के कैदराबाद में। और अगला बिहार में किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई है? बिहार में पहली बार जो है किस जिला में नहीं चाय बागानों की स्थापना की गई है? तो किशनगंज में किया गया है। और कब किया गया था? तो 1982 में किया गया था, किशनगंज में 1982 में। और अगला बोले ए मीटर एक गैल्वेनोमीटर है जिसका समांतर क्रम में नहीं जोड़ा जाता है, तो इसका प्रतिरोध कैसा होता है? नहीं निम्न होता है प्रतिरोध या उच्च होता है? एमीटर प्रतिरोध उच्च होता है, निम्न प्रतिरोध होता है, निम्न होता है। और वोल्ट मीटर में उच्च होता है, प्रतिरोध से जुड़ा होता है, ठीक है। और भी बराबर क्या होता है? आईआर, ठीक है। और ये किसने दिया था नियम? ओम का नियम, ठीक है। और 1 कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन आवेश के तुल्य होता है? 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हाँ। और अगला ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कौन सा प्राप्त हुआ है? ग्लोबल इंडेक्स पासपोर्ट इंडेक्स में जो 125 स्थान प्राप्त हुआ है, 125वां स्थान प्राप्त हुआ। और अगला बोलेगा किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? हाँ, तो गतिज ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा। और अगर पृथ्वी का विभव हमेशा क्या रहता है? शून्य होता है, ठीक है, पृथ्वी का विभव शून्य होता है। और अगला बोलेगा कौन सा उपकरण परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाता है? गैल्वेनोमीटर। और घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? काला होता है, ठीक है। और विद्युत तरंग तार का रंग लाल होता है, ठीक है। और अगला बोलेगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम किसको बताता है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, हाँ, बाएं हाथ का नियम दिशा बताता है। विद्युत चालक में बल की दिशा जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में हो, हाँ, बल, धारा और चुंबकीय क्षेत्र, हाँ, ठीक है। और अगला वैज्ञानिक रूप से आयु निर्धारित विश्व का सबसे पुराना बरगद, वैज्ञानिक द्वारा जब सबसे पुराना बरगद कहाँ खोजा गया है या कहाँ पाया गया है? मुंगेर में, हाँ, ठीक है, मुंगेर में, बिहार में पाया गया है, नहीं, ठीक है। और अगला चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी रेखा जिसमें होता है तो परिणाम और दिशा दोनों होता है, परिणाम और दिशा दोनों होता है। और अगला विद्युत धारा प्रवाह को चालक के प्रतिरोध से संबंध करने वाले नियम को क्या कहते हैं? तो जूल नियम कहते हैं, जूल का, हाँ। और अगला बोरचुली बैटलियन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया, ये किस राज्य में स्थित है? बोरचुली बैटलियन ये किस राज्य में है? तो असम में हो जाएगा। और अगला एक टेस्ला यानी कि 1 गॉस बराबर क्या होता है? कितने गॉस होता है? तो 10⁴। और चुंबकीय फ्लक्स ऐसा मात्रा क्या होता है? हाँ, ठीक है, वेबर होता है। और अगला बोलेगा भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? किस गांव में हुआ था? तो बंगा गांव, बंगा, भगत सिंह का जन्म बंगा गांव में हुआ था। और अगला बोलेगा भाषा सम्मान पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है।